श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रसद भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिव पुषितदा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते समय है कि परीक्षित मनु महाराज की छोटी पुत्री जिनका नाम प्रसूति था, उन प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया गया था। प्रजापति दक्ष और प्रसूति के वैवाहिक मर्यादा के फलस्वरूप 16 कन्याएं प्रजापति दक्ष को हुए। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, एक स्वधा कन्या का विवाह पितर देवताओं के साथ, स्वाहा कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ और 16वीं लाडली बेटी सती का विवाह शंकर जी के साथ हुआ। और शेष कन्याओं से तो प्रजापति दक्ष के और शेष कन्याओं से संतान हुए, परंतु प्रजापति दक्ष की लाडली बेटी सती द्वारा कोई संतान नहीं हुआ। राजा परीक्षित पूछे, गुरु जी के इसका कारण यही है कि सती जी युवावस्था में अल्पावस्था में ही अपने पिता के यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो गई। महाराज ये कैसी घटना हुआ, इस कथा को विस्तार से बताएं। तो कल मैंने विस्तार से बताया था कि प्रसंग लाने के लिए मैंने इतना याद आया। बहुत पावन शंकर जी के ससुर जी सती जी के पिताजी को प्रजापतियों का प्रजापति जब बनाया गया, प्रयागराज में स्वागत अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। शिष्य जनों द्वारा जैसे भीड़ भड़ाका सभा सोसाइटी में किसी का वंदन अभिनंदन किया जाता है, स्वागत किया जाता है, उसी मर्यादा को पालन करते हुए भूत भाम शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु बैठे रहे उस सभा में। ते भी शिष्य जनों की मर्यादा को पालन करते हुए उस सभा में बैठे रहे और मन ही मन अपने ससुर जी को प्रणाम कर दिया। इस प्रणाम को अहंकारी स्वभाव होने के कारण प्रजापति दक्ष ने देखा नहीं या माना नहीं या समझा नहीं। अरे मन की बात तो मन ही में जानता है। और शंकर जी इस अकारण प्रजापति दक्ष बैठ ठान लिए और शंकर जी को अपमान करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन प्रजापति दक्ष द्वारा किया गया, जिस यज्ञ में
किसी चीज की कमी नहीं थी। सोने के सभी जगह आत्म थे। अच्छे अच्छे भृगु जी जिस जग के आचार्य हों, सब कुछ ठीक था, लेकिन शंकर जी को अपमान करने की वजह से अजग किया जा रहा था। अतः उस जग में निमंत्रण होने पर भी ब्रह्मा जी नहीं गए। भगवान विष्णु को तो जाने की कोई बात ही नहीं है, जहां कहीं द्वेष ईर्ष्या की भावना से भावित होकर के किसी को अपमान करने के लिए, किसी को डाउन करने के लिए, किसी को दबाने के लिए अगर कोई आयोजन होता है तो उस पर भगवान विष्णु को जाने की कोई बातें नहीं। ब्रह्मा जी उस जग में भी नहीं गए, विष्णु भगवान भी नहीं गए, और शंकर जी को तो निमंत्रण था ही नहीं। आज जहां पर 3 लोग न रहे, न जाए, वो भला जग कैसा है? वो तो 100 के समान न हो जाएगा। वो जग कैसा है? ब्रह्मा भी नहीं गए, विष्णु भी नहीं गए, जबकि दोनों का निमंत्रण था, और शंकर जी को तो निमंत्रण था ही नहीं, इसलिए जाने की बातें नहीं है। जग चल रहा था, क्रिया दक्षो दक्ष। सती जी को कैलाश में यह घटना पता चली कि मेरे पिता द्वारा जग हो रहा है, जिनका कोई मेरे पिता से संबंध नहीं है, वो भी जग को देखने के लिए जा रहे हैं। और मेरे स्वामी भूत भावन शंकर जी कैलाश में अपनी साधना में लगे हुए हैं। याद दिलाई महाराज, ये लोग तो उनका समय है नहीं, कहां जा रहे हैं? आज जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? बाबा ने कहा कि आपके पिताजी द्वारा जग हो रहा है। सती जी बस, अरे मेरे पिताजी जग कर रहे हैं और आप यहां बैठे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, अभी चले अभी चले। बाबा ने कहा तुम्हारे पिताजी जग तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें अपमान करने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए जग हो रहा है, अतः हम तो जाएंगे नहीं, और आपको भी जाना अच्छा नहीं होगा। सती जी नहीं मानी, शंकर जी की अवज्ञा किया, और शंकर जी के रोकने पर भी वो अपने पिता की जग की तरफ यात्रा कर गए। बाबा भी समझ गए कि सती मेरे कहने से मानने वाली नहीं है। क्यों? सती तब मानती जब ब्रह्मा जी की लेखनी में किसी प्रकार का होता, तो मेरे मनाने से, मेरे सुनाने से, मेरे समझाने से सती जी मान जाती। लेकिन ब्रह्मा जी की लेखनी में सती के प्रति दोष नहीं है। हरि इच्छा भावी बलवाना, ये हरि की इच्छा से भावी है, अतः इसको कोई रोक नहीं सकता है। जो होने वाला होकर के ही रहेगा। वही सती जी जब चल दी, भूत भावन शंकर जी ने अपने गणों से कहा, बेटा अब सती की अंतिम यात्रा है, इनका जो भी कपड़ा लाता, सोना चांदी जो भी है, सब पुनः नंदी पर लेकर के और पहुंचा दो, क्योंकि सती को पुनः लौट कर आने का उम्मीद नहीं है। सब गण चले गए। सती जी जेवी जग क्षेत्र में गई। सबसे पहले बहनों से भी मुलाकात हुआ। बहनों ने व्यंग भरी बात कहा, चलो कम से कम तुम्हारा ही अभाव यहाँ खप रहा था, आ गए तो अच्छा हुआ। वो तो आएंगे नहीं, उनको तो भूत प्रेतों से समय अधिक है नहीं, तो भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, साथ विषु लपेटे रहते हैं, हमेशा अपने स्वरूप में रहते हैं। उनको क्या जग से मतलब है, क्या धर्म से मतलब है कि हमारे यहाँ आएंगे? और आएंगे कैसे? अगर आना भी चाहेंगे तो शायद हमने सुना है कि उनको आमंत्रण भी नहीं। इस प्रकार चलो तुम आए तो अच्छे हो, केवल प्रेम से अगर कोई मिला तो माता मिली, और बाकी कोई प्रेम से नहीं मिला सकती, से बन भी नहीं मिली। जग में प्रजापति दक्ष जजमान बनकर बैठे थे। भृगु जी महाराज आचार्य थे। पूषा जी भी जगीय काम कर रहे थे। त्वष्टा जी भी जगीय काम कर रहे थे। सब लोग और भी बड़े बड़े विद्वान लोग थे। सती जी भी यज्ञशाला में गई तो देखते ही दक्ष का नेत्र लाल हो गया, आंख कर गया। अरे ये कैसे आ गए यहां पर?
ये भी तो उन्हीं की पत्नी है जो शंकर है। वह शंकर न उसमें शिष्टाचार है, न मर्यादा है, न संस्कृति है। यह सुनते ही सती ने कहा, ए दक्ष, तुम मेरे बाप हो, मेरे पिता हो, अन्यथा मैं अभी तुम्हें भस्म कर डालता, समाप्त कर देते। लेकिन पिता मेरे हो, लेकिन जिन शिव जिन शंकर की बात तुम करते हो, जिनके 2 अक्षर नामों को लेकर के संसार के भटका हुआ प्राणी भी अपना मंगल कर लेता है, उन शंकर का तुम अपमान करते हो। इन शंकर के नामों को लेकर के ऋषि साधक संत लोग अपना मंगल प्राप्त करते हैं। मैं तो अपने को अफसोस कर रही हूं, चिंता कर रही हूं, उदास हो रही हूं कि कैसे मैं तुम्हारा पुत्री बनी। तुम मेरे पिता जो नहीं थे। बहुत सती बोली, और अब हमें इस शरीर को रखने की आवश्यकता नहीं। जिस शरीर द्वारा और जिस शरीर के सामने मेरे पति को अपमान किया गया, अब वो शरीर क्या करेगा? वही सती जी अपनी योगाग्नि से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि होती है ना। तो योगाग्नि का मतलब लकड़ी है, लकड़ी के घर्षण होने पर अग्नि प्रकट हो जाता है। लोहा है, लोहा के टकराने पर, घर्षण करने पर अग्नि हो जाती है। तो हमारे भीतर भी एक अग्नि है। तो अपनी तपस्या साधना योग के द्वारा सती जी ने अपने शरीर को वहीं पर समाप्त कर दिया। और जो भी सती जी का शरीर जगशाला में गिरा, हाहाकार मच गया। शंकर जी के गणों ने कहा कि मेरे स्वामी की पत्नी का जगशाला में समापन हो गया। ऐसे जग का क्या मतलब? अब जगशाला में जो भी खंभे थे, बल्ली थे, लकड़ी थे, अब सब लेकर के शंकर जी गण जो है जगशाला में पूजा कराने वाले जो ब्राह्मण थे, विद्वान थे, सब लोग टूटे पड़े अपने आप में। और किसी का हाथ टूट गया, किसी का गोड़ टूट गया, किसी का आंख टूट गया, किसी का कान कट गया, किसी का सिर कट गया, किसी का ओठ कट गया। ऐसे अलग अलग लोगों का हुआ, किसी का दांते टूट गया। शंकर जी गणों ने सबको खदेड़ दिया, सबको खदेड़ दिया। अंत में भृगु जी ने अपने विद्या द्वारा, अपने मंत्रों द्वारा कुछ वीरों को प्रकट किए, ऋभु इत्यादि करके, और वो प्रकट हुए तो शंकर जी के गणों को खदेड़ने लगा, मारने लगा। उस समय दक्ष ने, शंकर जी गणों ने क्या किया? क्योंकि जो सबका मूल कारण है, इनको भी छोड़ना नहीं है। तो क्या किया? दक्ष को सोचा कि सिरे काट करके अग्नि में डाल दो, लेकिन जो भी काटना चाह सकते, उनको वरदान प्राप्त था दक्ष को कि काटा नहीं जा सकता है, कटने से की मृत्यु नहीं होगी। तो क्या किए? जो वीरभद्र, जो क्या किया उन लोगों ने कि मूड़ी को ऐंठ करके और सब दक्षाय स्वाहा, इधर शंकर जी के गणों ने, इधर भृगु जी ने अपनी साधना द्वारा, ये प्रथम बार बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन पुनः भृगु जी ने अपने तप साधना के द्वारा शंकर जी के गणों को भी खदेड़ डाला। यह समाचार नारद जी को पता चला। आज भी देखेंगे आपके घर में क्या हो रहा है, वो घटना को समाज में जनाने के लिए हमारे मीडिया बंधु लोग आज होते हैं। आपको, आप सोते रहेंगे घर में, आपको पता नहीं है कि आपके घर में क्या हुआ, लेकिन मीडिया बंधु हैं, पूरी दुनिया को जना देते हैं आज भी। अब नारद जी मीडिया के काम करने वाले हैं, पहुंच गए भूत बाम शंकर जी के यहाँ, और जाकर वहां भूत बाम शंकर जी सनक सनंदन सनातन संत कुमार को उपदेश दे रहे, आत्मा राम में रोण करने वाले हैं। नारद जी रोने लगे, महाराज माता जी चली गई,
शंकर जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर शंकर जी पहले ही विदा कर चुके थे, तब आज्ञा किया था। नारद जी के अब क्या कहेंगे? तो नारद जी कहा कि महाराज आज मीडिया वाले ऐसा चटक मटक भाषा लिखेंगे कि नहीं पढ़ने वाले को पढ़ने की इच्छा हो जाती है। अब शंकर महाराज माता जी चली गई कोई बात नहीं, लेकिन आपके गणों को भृगु इत्यादि ने अपने वीरों द्वारा खदेड़ भगाया और मारा। अब ये बात सुनकर शंकर जी को अच्छा नहीं लगा, अरे मेरे गणों को अपमान किया गया है। शंकर जी ने, हालांकि दक्ष का बाद में सिर कटा है, ये पहले तो एक बार हो चुका है झगड़ा, एक बार झगड़ा हो चुका है जो भृगु जी ने सबको खदेड़ दिया है, कुछ लोग चोट भी लगी थी। और दूसरी बार जब अपने आप में जब शंकर जाने कि मेरे गणों को मारा गया है, अपना जटा का वार करके पटके पृथ्वी पर एक वीरभद्र नाम का एक वीर प्रकट हुआ है। इस वीरभद्र को हम लोग सोखा बाबा अपनी भाषा में कहते हैं। आज भी कुछ लोग कभी कभी सोखा बाबा के नाम पर मुंह में घी लेकर के और आग में फूकते हैं। अरे भाई तो जो विध्वंस की लोग काम किया गया था, आज भी सुखा बाबा के बहुत पूजा करते हैं, यही काम करते हैं लोग, मुंह में घी लेकर और आग पर फूकते हैं। और वीरभद्र प्रकट हुआ जिसको सुखा बाबा भी कहा जाता है। अब वो आया अपने गणों के साथ, जो भृगु जी ने सब लोग खदेड़ा था, अब भृगु जी के पहले तो दाढ़ी कबाड़ लिया, बार बार कहा कि यही है कि भृगु जी जब प्रयागराज में धर्म संसद हो रहा था, धर्म अभिनंदन समारोह हो रहा था, और मेरे स्वामी भूत भावन शंकर को दक्ष द्वारा अपमान किया जा रहा था, कि भृगु जी अपने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए और साफ दिए थे। अतः इनका दाढ़ी का बहुत बड़ा स्वाभिमान है, तो इनके दाढ़ी कबाड़ लिया भृगु जी का। और पूसा आंख मट बार बार दिखा रहे थे, तब पूसा का क्या किया, उनका आंखें फोड़ दिया। और त्वष्टा जो थे ये दांत दिखाकर खिलखिला करके हंस रहे थे, तो उनका दांत ही तोड़ दिए। ऐसे किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का दांत, किसी का आंख, सबको कुछ कुछ हुआ। ताकि जितने लोग हैं सबको कुछ न कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। लघुशंक का पैखाना बरसाने लगा, लोगों ने पी बरसाने लगा, खून बरसाने लगा। अंत में दक्ष को जब शील को जब कुंड में डाल दिया, तो डालने के बाद यज्ञशाला में जो भी बांस थे, बलि थे, निकाल करके और शेष जितना जागी लोग थे सबको बलिए कबार कर मार दिया। अब भक्त बच गया, सब लोग हाहाकार करने लगे। ये अनर्थ दक्ष द्वारा किया गया है। अगर दक्ष कहीं सती का अपमान नहीं किया होता, शंकर को अपमान नहीं किया होता, तो ऐसा होता ही नहीं। इसलिए ये होना भी तय था। अब सब लोग दुखी है, जग विध्वंस हो गया, जग विध्वंस हो गया। वीरभद्र शंकर जी के पास गए, महाराज स्वामी की आज्ञा को मैंने पूरा कर दिया। बाबा ने कहा क्या किया? कहे कि जग को मैंने विध्वंस कर दिया, रोक दिया। शंकर जी का मैंने तो जग को विध्वंस करने को नहीं कहा था। मैंने कहा कि वहां जाकर के और वहां के व्यवस्था को सुचारू रूप से करना है। अब पुलिस प्रशासन नहीं भी बहुत कुछ होने पर जैसे हालात देखते हैं उसके अनुसार काम किया जाता है। एक महाराज ऐसा हालात था कि यही काम करना ही था और दूसरा कुछ नहीं हो सकता था। ठीक बात, जो हो गया सो हो गया। जब प्रजापति दक्ष का विध्वंस हो गया, अब देवता लोग, ऋषि लोग सब उसको सम्मिलित हुए थे ना। पहले के जमाने में पूजा पाठ यज्ञ होता था। जैसे किसी को निमंत्रण देने पर कोई भंडारा पाने के लिए आता है, कोई कुछ करने के लिए आता है, तो पहले के जमाने में सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में देवता और ऋषि लोग प्रत्यक्ष स्वरूप से, शरीर से आकर के अपना अपना भाग लेते थे। तो सब लोग गए थे, देवता लोग, ऋषि लोग, सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज जग में भाग भी नहीं मिला, हम लोग मार पीट खा करके भागना पड़ा। ब्रह्मा जी क्या करने गए थे? कहां गए थे? जब जान गए कि जग में किसी को द्वेष की भावना से, किसी को अपमान करने के लिए किया जा रहा है, क्यों आप लोग गए थे? नहीं जाना चाहिए।
जब जहां हम नहीं है, जहां विष्णु नहीं है, वहां जहां शंकर नहीं है, वहां जाने की आपको क्या आवश्यकता थी? महाराज तो चले गए थे, लेकिन कुछ उपाय के लिए हम लोग, हाथ टूटा है, गोड़ टूटा है, आंख टूटा है, दांत टूटा है, सिर टूटा है, उपाय के लिए जब तो विध्वंस हुआ है, कुछ कीजिए। अश्विनी कुमार जी को बुला करके उन लोग को कुछ रिलैक्स हुआ, दवा हुआ, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब जग विध्वंस हो गया, आगे क्या किया जाए? ब्रह्मा जी चला जाए विष्णु के पास, वही न जग के मालिक हैं। सब लोग विष्णु भगवान के पास गए, प्रभु आप जग स्वरूप हैं, जग आप ही के लिए होता है, और जग में ये स्थितियां हो गई कि यह जग में ऐसा होना ही था, जिसके कारण ये जग हुआ, उनके पास चला गया। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, शंकर जी के पास गए लोग, महाराज जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे क्या होगा, इस जग को चल पूरा तो कर दिया जाए। वो शंकर जी के प्रभु, जहां आपका नाम का स्मरण कर लिया जाता है वो मंगल हो जाता है, और जहां आप मन में भावना करने वाला पूरा अधूरा रहेगा, क्या किया जाए? भगवान विष्णु ने कहा कि आप भी चलिए जग में, और हम भी चल रहे हैं, और ब्रह्मा जी चल रहे हैं, सब देवता चल रहे हैं, सब ऋषि चल रहे हैं, और जो भी जगशाला अस्त नष्ट हुआ है उसको शुद्ध किया जाए। पहले तो अपवित्र हो गया है, उसको शुद्ध किया जाएगा, जगशाला को ठीक किया जाएगा, और फिर से जग किया जाएगा। अब क्या हुआ? पुनः सब लोग गए, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर भी गए, और सारी चीजों को ठीक किया गया। ठीक करने के बाद अब हुआ कैसे जग किया? जजमान जी तो है नहीं, जजमान जी का तो सिरे गायब है, प्रजापति दक्ष का। तो हुआ कि अगर कहीं किसी का सिर मिल जाए तो शल्य क्रिया द्वारा इनको दूसरे के सिर को जोड़ा जा सकता है। आज भी किसी के आंख को दूसरे में लगा दिया जाता है, दूसरे के दांत को दूसरे में लगा दिया जाता है, दूसरे के नस को, हड्डी को लगा दिया जा रहा है, वो पहले के लिए है, तो यही के सिर लगा दिया जाएगा। अब संयोग से प्रारंभ सिर ढूंढने लगे लोग, एक बकरा का सिर मिला, और वही बकरा का सिर शल्य क्रिया द्वारा उनको उपचार द्वारा उनको जोड़ दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, भृगु वाला के हमारे दाढ़ी का क्या होगा? हम हमेशा दाढ़ी पर हाथ फेरते रहते हैं, तो होगा कि चलिए बकरे का दाढ़ी आपको जोड़ दिया जाए। कैसे आजकल को बाल झड़ जा रहा है, फिर ऊपर से टोपी लगा लेता है बार बार, हो रहा है ना, कहां से मंगा करके। तो हुआ कि बकरे का दाढ़ी जोड़ दिया गया, अब वही भृगु बाबा को बकरे का दाढ़ी जोड़ दिया गया। ठीक है, पूछा कहे महाराज कि मेरा क्या हुआ? दांत टूट गया या खाने की हमें हमेशा इच्छा बनी रहती है। तो कि जजमान को जो भोजन मिलेगा उसी से आपका पेट भर जाएगा, और आपको पीस करके भोजन दिया जाएगा। इसलिए आज भी जग में पीसा हुआ सातों को दिया जाता है। भाव देवता कहे कि हमारा आंख का क्या होगा? कहे कि आप जजमान के आंख से देखेंगे, जिसका जो चीज हुआ था सबको ठीक किया गया। अब जब ठीक किया गया, अब जग की पुनः तैयारी हुई, सब ठीक ठाक हो गया, जग की तैयारी हुई और जग होने लगा। उस जग होते समय, हालांकि भागवत में तो नहीं है, भागवत में नहीं है, लेकिन अनंत कलविया परसों मैंने बताया था कि जिस समय सती जी जगशाला में जब समाप्त हुई, तो भागवत में ऐसा नहीं है, लेकिन अन्य पुराणों में बात बताई जाती है कि शंकर जी वही सती के शरीर को लेकर के और उनके वियोग में पूरी दुनिया में घूमे, और सती जी का जहां जहां जो जो अंग गिरा वही अलग अलग शक्ति पीठों के नामों से जाना गया। लेकिन ये भागवत में कथा नहीं है, बात जानना है और क्यों हो सकती है। अब जब सब जग को होने लगा, उसी समय अब दक्ष को जीवित हो गए। स्तुति किए भगवान विष्णु की, स्तुति की, हे प्रभु आप ही जगयादि देव हैं, आदि देव हैं, जगेश हैं, आपके बिना वाला जग हो सकता है? मैं आपको प्रणाम करता हूं। बहुत श्लोक बना बना करके प्रजापति दक्ष
स्तुति किए और स्तुति करते समय उन्होंने क्या किया कि अपने ससुर जी को भी उन्होंने स्तुति किया। शंकर जी हंसने लगे। अभी जो स्तुति हो रही है, ये स्तुति उसी समय कर दिया जाता तो काहे कैसा होता? कहे नहीं। शंकरों जी की स्तुति किए, भले आप मेरे दामाद हैं, आप मेरे बेटा कुल हैं, लेकिन आप सबके रक्षा करने वाले हैं, सबका फल को भी आप मंगल करने वाले हैं। इस प्रकार शंकर जी की उन्होंने स्तुति किया। उस समय शंकर जी को हंसी आ गया। इसलिए शंकर जी के भगत लोग जो होते हैं क्या करते हैं, पूजा तब तक शंकर जी का पूरा नहीं माना जाता है जब तक से बकरे की आवाज में बोला नहीं जाता है। देखिए कि शंकर जी के भगत लोग होते हैं, अंत में बकरा जैसा एक दूसरे के लिए बोलते हैं ना। ऐसा क्यों करते हैं जी लोग? इसीलिए करते हैं, कहा जाता है कि शंकर जी को जब बकरे की आवाज में जब पूजा कर बोला जाता है तो शंकर जी को अपने ससुर जी का याद आता है, और अपने ससुर जी का याद आता है तो शंकर जी को अपनी प्रसन्नता होती है। इसीलिए लोग पूजा में सब पूजा हो जाए, लेकिन बकरा के जैसा अगर नहीं बोले लोग तो पूजा को अधूरा माना जाता है। इसलिए शंकर जी की पूजा जो करने वाले होते हैं, जयकार जो होते हैं, वो बकरे की आवाज में बोलते हैं। अब सब लोगों ने स्तुति किया, दक्ष की पत्नी ने स्तुति किया, विष्णु भगवान की, ब्रह्मा जी की, शंकर जी की, और सबकी स्तुति करने के बाद पुनः जग हुआ, और जग में सबको यथायोग्य जैसा समान होना चाहिए वो समान हुआ। और जग के समापन पर भगवान विष्णु अपने धाम में गए, शंकर जी अपने यहाँ गए, ब्रह्मा जी अपने यहाँ गए, देवता लोग अपने यहाँ गए, ऋषि लोग अपने यहाँ गए। इस प्रकार ये प्रजापति दक्ष का जग जो है ये संपन्न हुआ, और प्रजापति दक्ष भी अब अपने को माना कि मेरा जो भी प्रायश्चित था, पश्चाताप था, वो आज समाप्त हो गया। और सब लोग अंतर ध्यान हुए। वही सती जी अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती बन करके और इस संसार में जन्मे। इन पावन प्रसंगों को सुन करके राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और सुखदेव जी का परीक्षित यही कारण है कि प्रजापति दक्ष की 16वीं लाडली पुत्री छोटी बेटी शंकर जी से विवाह होने के बाद भी सती का कोई संतान नहीं हुआ, क्योंकि युवावस्था में ही अपने पिता की जग में मृत्यु को प्राप्त हुई थी। वही अगले जन्म में और पार्वती बन करके आई। इन पावन प्रसंगों को सुनकर के राजा परीक्षित प्रसन्न हुए। और इस प्रकार मनु जी की तीनों पुत्रियों की वंश परंपरा को संक्षिप्त में बताया गया। मनु जी की बड़ी बेटी का नाम आकृति। आकृति का विवाह जय ऋषि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे जग और दक्षिणा हुए, और उनके पुत्र तोष, प्रतोष, संतोष इत्यादि हुए। मनु महाराज की दूसरी पुत्री देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनसे 9 कन्याएं और एक भगवान कपिल देव हुए। भगवान कपिल देव संत बन गए, वेद बन गए, तो कोई वंश परंपरा नहीं चला। और कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ, जो मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि इत्यादि के साथ हुआ। मनु महाराज की तीसरी पुत्री जिनका नाम प्रसूति है, उन प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ, जिनसे 16 कन्याएं हुई। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह जो है धर्म के साथ हुआ, इनसे बहुत संतान हुए। और एक कन्या के विवाह पितर देवता के साथ, एक कन्या के विवाह अग्नि देवता के साथ, और एक शंकर जी के साथ हुआ। इस प्रकार मनु जी के तीनों पुत्रियों की वंश परंपरा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सामने सुनाया। इन पावन प्रसंग को सुनकर के आनंदित हुए। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ब्रह्मा जी के इन संतानों के अलावा, मरीचि इत्यादि संतानों के अलावा
नारद जी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, सनकादि भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, ऋभु जो है ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, हंस जो है ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, अरुणी जो है ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, जति जो है ब्रह्मा के ही पुत्र हैं। ये सब ब्रह्मा के पुत्र हुए और ये लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? एक ब्रह्मचारी तो होता है कि 25 वर्षों तक विवाह शादी नहीं करते हुए शिक्षा संस्कार विद्या पढ़ लेकर के परिवार की सब मर्यादा में रहना, आप पुनः 25 वर्षों के बाद विवाह शादी करके और माता पिता परिवार सुहृदजन बंधुजन संबंधीजन की सेवा करना, बाल बच्चे परिवार को की अपने आप में भरण पोषण करना और धर्म संस्कृति शास्त्र में लगे रहना, ये भी एक होते हैं, वही ब्रह्मचारी हैं। और एक ब्रह्मचारी जो होते हैं कि जो शुरू से लेकर के और मरने के दम तक ले आजीवन ब्रह्मचर्य रहते हैं, जिनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। ये ब्रह्मा के जो पुत्र हुए, ऋभु हुए, हंस, अरुणी, यति, ये सनकादि, नारद, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने। आगे इन पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार ही नहीं किया, अतः गृहस्थ आश्रम में नहीं जाने के कारण इनके द्वारा कोई संतान नहीं हुई। ब्रह्मा जी के एक पुत्र का नाम था अधर्म। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म को तो आप जानेंगे कि धर्म के नर और नारायण इत्यादि का आपने जाना, लेकिन ब्रह्मा जी के एक पुत्र का नाम था अधर्म, जो पीठ से प्रकट हुआ था। तो ब्रह्मा जी के पुत्र जो अधर्म है, वो अधर्म की पत्नी का नाम मृषा है। अधर्म की पत्नी का नाम क्या है? मृषा। मृषा मान झूठ। तो ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और धर्म की पत्नी का नाम मृषा। उन अधर्म के पत्नी मृषा से दम्भ नाम के पुत्र और माया नाम की एक कन्या हुई। और जब अधर्म हो गया तो फिर कहां भाई बहन का बात रहा, कहां माने माता और पुत्र का संबंध रहता है। धर्म के कारण हम लोग भाई धर्म में हैं। जो आज भी व्यक्ति अपने मार्गों से, संस्कार से, संस्कृति से, मर्यादा से भटका हुआ है, वो पहचानता है कि हमारी बहन है, हमारी फुआ है, हमारी मौसी है, हमारी चाची है, हमारी माता है, हमारी गुरु पत्नी है, हमारी गुरु बेटी है, ये मानता है। वो नहीं मानता है। जब धर्म है तभी ना मानते हैं, और नहीं है तो हम नहीं मानते हैं। आज लोग नहीं मान रहा है। रोज पत्र पत्रिकाओं में आप हमारे पत्रकार महोदयों द्वारा जो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, उसमें जब ही आप अखबार खोलिए तो कुछ न कुछ ऐसे घटनाएं सुनने में, पढ़ने में आती है जो कि शोभनीय नहीं है। जो शोभनीय नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसीलिए को अधर्म जब है, उसके पास अधर्म है, तो फिर वो समझ ही नहीं पाता है कि हमारा स्वरूप क्या होता है। जब हम अपने स्वरूप को समझेंगे और तभी ना हम राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, प्राणियों के प्रति और लोगों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए तो होगा। लेकिन वो नहीं समझता, नहीं हो पाता। तो अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा। उन मृषा से दम्भ नाम के पुत्र हुए और माया नाम की कन्या हुई। तो अधर्म की पत्नी का नाम मृषा है और अधर्म के पुत्र का नाम दम्भ है और अधर्म की पुत्री का नाम माया है। जब अधर्म के पुत्र दम्भ है और पुत्री माया है, जब अधर्म के हो गए, इन्होंने धर्म का पालन नहीं किया, भाई बहन दोनों ने आपस में विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद फिर इनके द्वारा लोभ नाम का पुत्र हुआ और सठता नाम की एक कन्या हुई। उन्हें इन दोनों ने भी आगे चल करके भाई बहन विवाह कर लिया और इन आगे विवाह करने पर इनके क्रोध नाम का पुत्र हुआ और हिंसा नाम की पुत्री हुई। पुनः आगे इन लोगों ने भाई बहन ने विवाह कर लिया, तो क्रोध और हिंसा ने जब विवाह कर लिया तो कली माने कलह नाम के पुत्र और दुरुक्ति नाम की पुत्री हुई। जो आगे पुनः इन लोगों ने भी आपस में विवाह कर लिया, तो विवाह करने के बाद भय नाम का पुत्र हुआ और मृत्यु नाम की पुत्री हुई। इन लोगों ने भी बाद में भाई बहन विवाह का कभी परंपरा चल गया, विवाह कर लिया। तो आगे चल करके यातना नाम के
और नरक नाम के दो संतानें हुई, यातना और नरक। मन सीधी सीधी बात यही है कि जब हम अधर्म के मार्ग पर पैर रखते हैं तो अंतिम में क्या होता है? यातना और नरक। एक दृष्टि होता है, यातना और नरक होता है। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने ब्रह्मा जी के अधर्म पुत्र के वंश परंपरा को भी संक्षिप्त में सुनाया और सुनाने के बाद कहे, परीक्षित अब मैं आपको ब्रह्मा जी ने सम अपने शरीर को मनु और शत्रुपा के रूप में किए थे ब्रह्मा जी, जो आदि स्वयंभू मनु या पृथ्वी के प्रथम सम्राट के नाम से मनु जी जाने गए। तो उन मनु जी महाराज के 3 पुत्रियों की वंश परंपरा तो हम लोगों ने जाना। वो मनु जी के 2 पुत्र हुए। उन 2 पुत्रों में एक का नाम प्रियव्रत है और दूसरे का नाम उतानपाद। प्रियव्रत कौन है? जिनको व्रत ही प्रिय लगता है, जो व्रत में ही प्रिय में रहते हैं, जो साधना आराधना ही जिनका प्रिय है वो प्रिय व्रत है। और उतानपाद बाप दादा कुल खानदान के प्रतिष्ठा पर ही अपनी प्रतिष्ठा को ईगो करना, वो कौन है? उतानपाद है। प्रियव्रत जी शुरू से भगवान के भक्त थे, भगवान में समर्पित रहा करते थे। अतः प्रारंभ अवस्था में प्रियव्रत जी विवाह शादी नहीं किए, तपस्या साधना करते हुए भगवान को प्रसन्न करते हुए एक जंगल की राह पकड़ गए और जाकर जंगल में तपस्या करने लगे। बड़े भाई होने पर भी राजगद्दी को स्वीकार नहीं किया। बाद में हालांकि आए हैं लौट करके, लेकिन बाद में आए हैं। तो इस प्रकार प्रियव्रत जी प्रारंभ अवस्था में साधु बन गए। बहुत होता है कि कुछ ज्ञान वैराग होता है तो साधु बनते हैं, बाद में लौट कर आ जाते हैं। ऐसा भी आपने बहुत को देखा होगा। तो ही एक पहले तो साधु बन गए, अब बाद में लौट करके आएंगे और आने के बाद उनका विवाह होगा। तो विवाह से जो वंश परंपरा चलेगी वो कथा मैं बाद में सुनाऊंगा। लेकिन अभी प्रियव्रत जी प्रारंभ अवस्था में साधु बन गए, जाकर बाबा बन करके ये तपस्या साधना योग साधना द्वारा जीवन प्रियव्रत जी जीने लगे। इस प्रकार जब मनु जी के बड़े पुत्र प्रियव्रत जी जब राजगद्दी को नहीं स्वीकार किए तो मनु जी के छोटे यानी दूसरे पुत्र जिनका नाम उतानपाद है, उन्हीं को राजगद्दी पर बैठाया गया और राजगद्दी पर बैठकर उतानपाद जी अपने पिता की विरासत को संभाले। और यही कहा जा सकता है कि प्रथम अगर राजकुमार के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो उतानपाद को ही जाना जाता है। इस दुनिया के प्रथम अगर कोई राजकुमार हुए तो उतानपाद हुए। उतानपाद प्रथम राजकुमार बन करके और पूरी दुनिया का विश्व का सम्राट बने और राजकाज की व्यवस्था को संभालना है। पिता की विरासत से उस समय कोई विवाद की बात ही नहीं था। सृष्टि की प्रारंभ अवस्था थी, ऋषि संत महात्मा ज्ञानी लोग थे, सतयुग का समय था। सतयुग में लोग अपने ही धर्म कर्म से नियम से रहते हैं। त्रेता युग में थोड़ा सा धर्म कर्म करते हुए भी अपने स्वरूप से विचलित हो जाते हैं लोग। द्वापर युग में धर्म भी होता है, थोड़ा चंचलता भी रहती है, और कलयुग में तो अगर धर्म है तो अधर्म भी कहीं कम नहीं है, यही चलता है। तो सतयुग था, तो सतयुग में अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र उतानपाद जी राजा बने और राजा बनकर के राजकाज की व्यवस्था को करने लगे। मनु शत्रुपा अपनी तपस्या साधना करके और अपने जीवन को मंगलमय किया। जीवन का यही लक्ष्य है, जीवन का यही उद्देश्य है। हमेशा मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति ने हमसे एक बार पूछा था कि महात्मा जी जीवन का क्या लक्ष्य है? तो मैंने कहा हमसे आप पूछ रहे हैं, इतना दिन आपको पता नहीं है? कि नहीं महाराज नहीं पता है। तो हमने उनको एक बात कहा, आहार निद्रा
भयमैथुनं च समानमेतत् पशुभे नराणाम्। ये भोजन तो पशु भी करते हैं, पशु पंछी भी करते हैं, शयन सोने का काम तो पशु पंछी भी करते हैं, संतानोत्पत्ति का काम तो पशु पंछी भी करते हैं, भयभीत होने का काम तो पशु पंछी भी करते हैं। जिसमें नैतिकता नहीं है, जिसमें संस्कार नहीं है, जिसमें संस्कृति नहीं है, जिसमें धर्म नहीं है, वह मनुष्य है ही नहीं। इसलिए मनुष्य का स्वरूप है धर्म। अधर्म का मतलब क्या होता है? धर्मो वै विष्णु। जिस धर्म के द्वारा, जिस संस्कार संस्कृति के द्वारा, जिस आराधना के द्वारा विष्णु के प्रति, और विष्णु का मतलब क्या होता है? व्याकरण से, ग्रामर से विष्णु शब्द जो है व्याप्त और व्यापक कहा गया है। अर्थात जो व्याप्त और व्यापक परमात्मा की जो गुण है, जो कला है, जो विभूतियां हैं, जो ऐश्वर्य है, उस सब में परमात्मा के स्वरूप का भान होना, परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करना, परमात्मा के स्वरूप मान करके मंदिर में भी उतनी पवित्रता से रहना जितना मंदिर से बाहर जाने में भी पवित्र रहना, यही तो भगवान विष्णु का मतलब होता है। विष्णु का मतलब ये केवल नहीं होता है कि मंदिर में तो हम बहुत ठीक ठाक हैं, हम मंदिर से बाहर आने के बाद हम अपने को भूल जाएं। इस सही माने में हमने विष्णु को पहचाना नहीं, मंदिर को पहचाना नहीं, धर्म को पहचाना नहीं। तो उतानपाद के पिता जो मनु जी महाराज है, अपनी पत्नी के साथ अपने स्वरूप को पहचान करके तपस्या साधना जो करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ किए। इधर उतानपाद जी मनु के पुत्र जो है उतानपाद, ये राजकाज की व्यवस्था को पूर्ण रूप से नियम और मर्यादा से पालन करने लगे। समय बीतते चला गया, राजकाज की व्यवस्था को उतानपाद जी संभालते रहे। बाद में चल करके उतानपाद जी का विवाह हुआ है। तो इसकी कथा कल विस्तार से मैं बताऊंगा। उतानपाद का प्रथम विवाह सुनीति के साथ हुआ है, दूसरा विवाह सुरुचि के साथ हुआ है। बाद में चल करके उतानपाद जी के प्रथम पत्नी सुनीति से ध्रुव जी हुए हैं और सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्र हुए हैं। तो इसकी कथा विस्तार से कल मैं बताऊंगा। उतानपाद जी का विवाह हुआ और विवाह के बाद आगे किस प्रकार राजकाज की व्यवस्था संभाला, शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। स्वामी जी महाराज की ओम चंद्रमा मनसो जात, चक्षु सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुगादग्निरजायत, श्रीशते लक्ष्मी सुवर्ण्या बहुरात्रे, आर्षे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, ईश्वरनिगाढा मयि गाढ, सर्वलोकं मयि गाढ, कासायं यज्ञश्रोत्रम्, शुचिवपुषि दधा चोर्दपुण्ड्रं च बाले, यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै पृथजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि, अमरयाद शूद्रस् चलमतिरसोया प्रसवगो, कृतघ्नो दुरमानि स्मर परवसो वञ्जन पर, निशंसवापीश कथममितो दुर्गजलदे, प्रपारादो त्रीडस्तव परिसरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्व जगाचार श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की।
हरि ओम शांति शांति शांति।